सो ऋतु संधि आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऋतु संधि। तो इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अष्टांग हृदय में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर ये आया है। तो अष्टांग हृदय में कहाँ पर इसका रेफरेंस आया है, जो 3rd चैप्टर है ऋतुचर्या चैप्टर, वहाँ पे इसका रेफरेंस आया है। जो 58 श्लोक है, लास्ट श्लोक है जो इस चैप्टर का, वहाँ पे इसका रेफरेंस आया है ऋतु संधि का। तो सबसे पहले ये श्लोक स्टार्ट कैसे होता है, तो ऋतौ, यहाँ पे 2 ऋतुओं के लिए बोला गया है। ऋतौर अंत्य आदि सप्ताह ऋतु संधिर इति स्मृत। तो ऋतौ अंत आदि सप्ताह ऋतु संधि इति स्मृत। तत्र पूर्व विधि त्याज्य सेवनीय अपरः क्रमात्। तो पूर्व विधि को त्याग करके जो बाद वाली विधि है उसको सेवन करना है क्रमात्। ठीक है, क्रम से सेवन करना है। ऋतुओर अंत्य आदि सप्ताह ऋतु संधिर इति स्मृत। तत्र पूर्व विधि त्याज्य सेवनीय अपरः क्रमात्। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्रम से नहीं करेंगे, सडनली कर देंगे, तब क्या होगा, असात्म्य जा ही रोगा स्यु सहसा त्यागशीलनात्। तो असात्म्य रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो क्या बोला है यहाँ पे, ऋतु संधि वर्तमान ऋतु के अंत का 1 सप्ताह। फॉर एग्जाम्पल अगर वसंत ऋतु चल रही है तो जो उस जब वो ख़त्म होने वाली है तो उसका जो लास्ट सप्ताह होगा अंत्य। ठीक है, ऋतुओं, तो ऋतु यहाँ पे 2 ऋतु बोला गया है, द्विवचन है। तो एक ऋतु का अंत्य और दूसरी ऋतु का आदि, एंड आने वाली ऋतु का प्रारंभ का 1 सप्ताह, अंत का 1 सप्ताह और प्रारंभ का 1 सप्ताह, इसी को हम बोलते हैं ऋतु संधि। ठीक है, तो ये वाला आएगा यहाँ पे, अर्थात कुल 2 सप्ताह 14 दिन के काल को ऋतु संधि कहते हैं। इन कालों में पूर्व ऋतु के आहार विहार का क्रमशः आया ना लास्ट में, धीरे धीरे त्याग करना चाहिए। आने वाली ऋतु का क्रमशः सेवन करना चाहिए। त्याग भी क्रमशः और सेवन भी क्रमशः करना चाहिए, क्योंकि अभ्यस्त ऋतु के आहार विहार का अचानक त्याग करने से असात्म्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया। सर्वांग सुंदरा में इन्होंने क्या टीका की है, तो ऋतुओं से यहाँ पे शिशिर वसंतियोर ग्रीष्म प्रावृषोर इत्यादि आदि यहाँ पे बताया। ठीक है, शिशिर वसंत ग्रीष्म प्रावृत आदि 2 ऋतुओं के अंत व आदि प्रारंभ के 2 सप्ताह के काल को ऋतु संधि कहते हैं। वहाँ 2 सप्ताह के लक्षणों को ऋतु संधि कहा गया है। 2 सप्ताह के लक्षणों को ऋतु संधि कहा गया है। ऋतु संधि में पूर्व ऋतु संबंधी विधि, आहार विधि, जो कि आहार की विधि है उसका त्याग करनी चाहिए, और अपर आने वाली ऋतु का सेवन करना चाहिए। सेवन, ठीक है, पूर्व का त्याग और अपर का सेवन। पूर्व ऋतु का त्याग और अपर ऋतु का, जो अपर मतलब आने वाली ऋतु से संबंधी आहार विहार का सेवन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, तो क्रमात् बोला है इन्होंने, क्रमशः करना चाहिए। तो कहा भी गया है, जैसे अष्टांग हृदय सूत्रस्थान जो 7th चैप्टर है वहाँ पे क्या बोला गया है, पादेन अभ्यस्तम पाद पादेन वा त्यजेत। पादेन अपथ्यम अभ्यस्तम पाद पादेन वा त्यजेत निषेवेत हितम तद्वत 1 2 3 अंतरीकृतम। तो पादेन यानी पादेन से होगा 1/4 और पाद पादेन 1/4 का भी 1/4 1/16। ठीक है, का त्याग चतुर्थांश या षोडशांश में करना चाहिए। अभ्यस्त अपथ्य का, जैसे हम अगर कोई वसंत ऋतु में अपथ्य का सेवन कर रहे हैं तो अभ्यस्त हो गया है वो, अब उसका त्याग कैसे करना है, 1/4 या षोडशांश में करना चाहिए। इसी प्रकार पथ्य अन्न का सेवन चतुर्थांश और षोडशांश करना चाहिए। ठीक है, त्याग अथवा सेवन का यह क्रम 1 दिन 2 दिन अथवा 3 दिन के अंतर पर करना चाहिए। फिर वहाँ पे बोला है सप्ताह नाम अहनम समारोह सप्ताह, 7 दिनों का संयोग सप्ताह है। सप्ताहश्च सप्ताहश्च सप्ताहु, 1 सप्ताह और 1 सप्ताह का संयोग 2 सप्ताह। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे संस्कृत का बोला है,
सप्त अहन, सप्त और अहन को बताया है। जैसे ये सप्ताह को ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सप्त अहन, अहन मतलब दिन होते हैं ना, 7 दिन अहन, इसीलिए आह जैसे राजाह, इसीलिए यहाँ पे भी सप्ताह ऐसे बना है। कि सप्ताह का यहाँ पे बताया है संस्कृत की कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, कि क्या क्या इसमें व्याकरण यूज़ हुआ है, यही यहाँ पे बताया है। फिर यहाँ पे क्या बताया है, अनभ्यस्त पथ्य के सेवन व अभ्यस्त अपथ्य के त्याग का यह क्रम क्यों अपनाना चाहिए। शंका क्या है, तो इसका उत्तर यही है कि असात्म्यजा इत्यादि के द्वारा इसका उत्तर दिया गया है कि असात्म्य द्रव्य के अचानक सेवन अथवा सात्म्य द्रव्य के अचानक छोड़ देने पर असात्म्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः सहसा सात्म्य अपथ्य का त्याग व असात्म्य पथ्य का अभ्यास नहीं करना चाहिए, सहसा नहीं करना चाहिए, सडनली नहीं करना चाहिए, नहीं तो असात्म्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही हमारे पास जो सर्वांग सुंदरा टीका है बताई गई है। आयुर्वेद रसायन में तो इसको डिटेल में थोड़ा बताया है, जैसे कि प्रथम दिन में कैसे करना है ना, फिर द्वितीय दिन में क्या करना है, तीसरे दिन में क्या करना है, चौथे में क्या करना है, पाँचवें छठे में सेम करना है, फिर ये मतलब 14 दिन तक क्या क्या करना है, फिर 15वें दिन आने वाली ऋतु के आहार विहार का पूर्णतः सेवन प्रारंभ कर देना है। ठीक है। और आचार्य जो सुश्रुत है वो एक दिन में भी 6 ऋतुओं को स्वीकार करते हैं, जैसे पूर्वाहने वसंते लिंगम, मध्याहने ग्रीष्मस्य, अपराहने प्रावृष, प्रदोषे वार्षिकम, शारदम अर्धरात्रे, आधी रात्रि में शारदे, प्रत्यूषी हेमंत उपलक्ष्यते। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। इस प्रकार दिन रात भी संवत्सर की तरह शीत उष्ण वर्षा के लक्षणों से युक्त होकर दोषों के संचय प्रकोप व प्रशमन में कारण होते हैं। फिर यहाँ पे शरद ऋतु में भी कफ का कुछ प्रकोप होता है, कहा भी गया है, यथा कुर्यात पित्तम च शरदि तस्य च अनुबलम कफः। शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित होता है तथा उसके साथ अप्रधान रूप से कफ भी बली रहता है, अर्थात अल्प प्रकोपित रहता है। और एक ये भी श्लोक रहता है, वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य आदिगः क्रमात्, की किस किस का प्रकोप रहता है। मध्याह्न में पित्त का, रात्रि के पूर्व में कफ का एवं रात्रि के बाद काल में वात का प्रबल रहता है। फिर यहाँ पे इतना ही हम ऋतु संधि में, ये 5 मार्क्स में ही आ सकता है, उतना ज़्यादा नहीं इससे पूछेंगे 5 मार्क्स में। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, अष्टांग हृदय जो सूत्र स्थान है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का जो 3rd चैप्टर है, ऋतुचर्या अध्याय है, वहाँ का जो लास्ट श्लोक 58 श्लोक है, वहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने ये श्लोक लर्न करना है, ऋतुओर अंत्य आदि सप्ताह ऋतु संधिर इति स्मृतः। ऋतुओर अंत आदि सप्ताह ऋतु संधिर इति स्मृतः। ठीक है, तत्र पूर्वो विधि त्याज्य, वहाँ पे पूर्व की ऋतु है उसकी विधि मतलब उसके आहार विहार का त्याग करना है। सेवनीय अपरह क्रमात्, कैसे करना है, क्रम से करना है, क्रमात्। अगर नहीं करेंगे तो असात्म्य जा ही रोगा स्यूर, असात्म्य जा ही रोगा स्यू सहसा त्यागशीलनाथ। अगर सडनली करेंगे, सहसा करेंगे, त्यागशीलनाथ से असात्म्य रोग हो जाएगी। फिर हमने क्या पढ़ा इसमें श्लोक में, ये श्लोक ही अगर लर्न कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऋतुर अंत्य आदि सप्ताह ऋतु संधिर इति स्मृत, तत्र पूर्वो विधि त्याज्य सेवनीय अपरः क्रमात्, असात्म्य जा ही रोगा स्यु सहसा त्यागशीलनाथ। तो क्या है इसमें, ऋतुओर अंत्य आदि सप्ताह ऋतु संधि इति स्मृतः, तत्र पूर्व विधि त्याज्य सेवनीय अपरः क्रमात्, असात्म्य जा ही रोगाः स्युः सहसा त्यागशीलनात्। तो ये है हमारे पास ऋतु संधि।